दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में बात करूंगा। कोहिनूर हीरा सबसे पहले भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के काकतीय राजवंश के शासन के दौरान हैदराबाद के पास एक कोल्लूर की खदान में पाया गया था। जब इस हीरे को तराशा गया तो उस समय कोहिनूर हीरे जितना बेशकीमती और नायाब हीरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं था और न आज है। उस समय इस हीरे का कोई नाम नहीं था। काकतीय राजवंश की स्थापना 1163 में रुद्रदेव ने की थी। काकतीय राजवंश 160 साल तक अस्तित्व में रहा था और 1323 में काकतीय राजवंश समाप्त हो गया था। काकतीय राजवंश के अंतिम सम्राट का नाम प्रताप रुद्रदेव था। सम्राट प्रताप रुद्रदेव के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 से 1310 के समय अपने जनरल मलिक काफूर को काकतीय राजवंश के क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा, जिसमें मलिक काफूर कामयाब रहा और जीत के साथ साथ बाकी हरजानों के अलावा प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर का हीरा भी जनरल मलिक काफूर ने लूट लिया और दिल्ली ले गया, जहां जनरल मलिक काफूर ने कोहिनूर का हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। इस समय कोहिनूर हीरे का वजन 793 कैरेट था, यानी कि इसका वजन 158.6 ग्राम का था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बाद कोहिनूर का हीरा दिल्ली सल्तनत के आगे सुल्तानों के पास पहुंचता गया, लेकिन 1526 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने यह नायाब हीरा पानीपत की पहली लड़ाई की जीत के बाद अंतिम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हासिल किया। समय के साथ कोहिनूर का हीरा मुगल साम्राज्य के आगे के बादशाहों के पास पहुंच गया। मुगल बादशाह शाहजहां के शासन के दौरान शाहजहां ने एक बेशकीमती मयूर सिंहासन बनवाया। इस मयूर सिंहासन की कीमत शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल से 4 गुना रही थी और इस मयूर सिंहासन को बनाने में 7 सालों का समय लगा था। कोहिनूर का हीरा इस मयूर सिंहासन के सामने गड़वाया गया, जिसने मयूर सिंहासन की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासन के दौरान, जिसने 1719 से लेकर 1748 तक 29 सालों तक भारत पर शासन किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासन के दौरान 1739 में ईरानी अफसरीद हमलावर नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और मुगलों को हराया और दिल्ली को लूट लिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने इस समय कोहिनूर का हीरा मयूर सिंहासन से निकलवा कर अपनी पगड़ी में छिपा लिया था, ताकि नादिर शाह को हीरे के बारे में कुछ ना पता चले। केवल मोहम्मद शाह के कुछ करीबी आदमियों को ही कोहिनूर के हीरे के बारे में पता था और इनमें से ही एक ने कुछ सोने की लालच में नादिर शाह को कोहिनूर के हीरे के बारे में बता दिया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर का हीरा पाने का एक उपाय निकाला, जिसमें उसने एक सभा का आयोजन किया और नादिर शाह ने पगड़ी बदलकर दोस्ती की शुरुआत की, जिसमें अब मोहम्मद शाह को अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी और मोहम्मद शाह रंगीला के पास कोई उपाय नहीं रहा। जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला ने पगड़ी उतारी, कोहिनूर का हीरा जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरते ही कोहिनूर के हीरे की तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई और नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर। यहीं से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ा। कोहिनूर के हीरे के नाम में को का मतलब हुआ पहाड़ और नूर का मतलब हुआ रोशनी, यानी कि कोहिनूर हीरे के नाम का मतलब हुआ रोशनी का पहाड़। नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे के साथ साथ मुगल साम्राज्य का सारा खजाना लूटकर 10,000 से ज्यादा घोड़ों, 700 हाथियों और 4,000 ऊंटों पर सारा खजाना लाद कर अपने साथ ईरान ले गया। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। कोहिनूर हीरे के बारे में एक बात विश्व प्रसिद्ध रही है, जो भी कोहिनूर हीरे को हासिल करेगा दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी होगा और दुनिया के सारी कामयाबियां उसके कदम चूमेगी। लेकिन दुनिया का सबसे लुटा हुआ और बर्बाद आदमी भी वही समय के साथ हो जाएगा और कोहिनूर हीरे के सारे दुर्भाग्य भी उसी को समय के साथ झेलने पड़ेंगे। और मुगल साम्राज्य के साथ भी कोहिनूर हीरे के कारण समय के साथ ऐसा ही हुआ। मुगल बादशाह अकबर के शासन से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला के शासन तक मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर और धनी साम्राज्य रहा था, लेकिन नादिर शाह ने मात्र कुछ महीनों में इसे कंगाल कर दिया। नादिर शाह की एक पत्नी ने कोहिनूर हीरे के बारे में कहा है, यदि हम चारों दिशाओं में एक एक पत्थर फेंके और उनके बीच की दिशा में एक पत्थर हवा में ऊंचे से ऊंचा फेंके और उनके बीच की जगह को सोने से भर भी दिया जाए, तब भी कोहिनूर हीरे के जितना मूल्यवान नहीं होगा। जब तक हीरा नादिर शाह के पास पहुंचा, इस समय तक कोहिनूर हीरे का वजन 793 कैरेट से घटाकर 186 कैरेट कर दिया गया था, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासन के दौरान किया गया था। नादिर शाह 1736 में ईरान के अफसरीद साम्राज्य के शाह बने थे, लेकिन 1747 में नादिर शाह की सोते समय उसके 15 सेनाधिकारियों ने हमला करके हत्या कर दी थी, जिनमें से 2 नादिर शाह के करीबी भी रहे थे। हालांकि नादिर शाह ने हमले में 2 की हत्या कर दी थी, लेकिन नादिर शाह भी अंत में 30 जून 1747 को खुरासान के कुचान में हथियारों द्वारा मारे गए। नादिर शाह की 48 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी और नादिर शाह की मृत्यु के बाद कोहिनूर का हीरा उनके एक पोते शाहरुख शाह के पास आ गया। शाहरुख शाह 1750 से लेकर 1796 तक खुरासान के शाह रहे थे और शाहरुख शाह ने कोहिनूर का हीरा अफगानिस्तान के दुरानी साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह अब्दाली को 1751 में दे दिया था। शाहरुख शाह ने अपने आप को समर्थन देने के बदले में कोहिनूर का हीरा अहमद शाह अब्दाली को दिया था। हाँ दोस्तों, मेरा कोहिनूर के हीरे के ऊपर वीडियो का पहला भाग यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।